गुंडागर्दी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अपराध को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि 24 घंटे में 14 हत्या हो गई। शायद ये रिपोर्टिंग अब शुरू हुई, लेकिन हालत कमोबेश यही पहले से ही थी। 14 हत्या, 15 हत्या, फर्जी इनकाउंटर, ये सब चल रहा था। लेकिन अब मीडिया की निगाह इस तरफ पड़ी है कि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहाँ पे पहुँचती है, तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी।